वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। लोन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में डिफरेंट जो पर्सनल फाइनेंस के गुरुज हैं वो अपनी दो राय रखते हैं। एक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और एक कहता है कि उसको एक स्मार्टली आपको प्ले करना चाहिए और लोन लेकर स्मार्टली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं उसके बीच में कहीं अपने आप को रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि लोन को एक अगर आप स्मार्टली लेंगे, अगर आप इस काबिल हैं, आप इतनी नॉलेज रखते हैं, आप इतनी अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो फिर आप डेफ़िनेटली लोन लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और ऐसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोन ना ही लें तो बेहतर है, या लोन लेने से पहले जिस तरह मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने ज़िक्र किया था कि एक क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छी व्हीकल है टू टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन इसी तरह जिस तरह गाड़ी होती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेके जाती है, लेकिन उसमें अगर आप उसका ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया होगा आपने, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो आप उसमें एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड या लोन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर आप डेफिनेटली, अगर आपके पास एक नॉलेज नहीं है, आपने उसको पीछे से सही से स्टडी नहीं किया हुआ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखी हुई, तो उसके अंदर आपसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप उसको, अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको ना परस्यू करें। लेकिन अगर अब आपने लोन ले ही लिया है तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको जल्द से जल्द पे ऑफ कर सकते हैं। हम कोई तकरीबन कोई 6 ऐसे ऑप्शंस देखेंगे जिसमें आपसे मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से आप जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी हैं और मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है, बहुत फ़ायदा भी होता है उनको, सबको तो नहीं, लेकिन जो मेरी कंडीशंस के ऊपर मैच करता है, जो कंडीशंस में मैच करता है, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है अपने साथ और वो डेफ़िनेटली काम करता है। इसके साथ मैं बताऊँ कि जब भी मैं कोई लोन लेता हूँ, ये अपार्ट फ्रॉम दो 6 पॉइंट्स, जब भी मैं कोई लोन लेता हूँ तो मैं हमेशा उसका कोलैटरल अपने दिमाग में रखता हूँ। कोलैटरल का क्या मतलब है? कोलैटरल का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आज मैंने लेट्स से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो मुझे पता है कि मेरे पास एसेट्स में कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो मैं उसको बैकअप करके मैं उसका पे ऑफ करने के टाइम पर, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके अंदर उसको पे ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मेरे ज़हन में हमेशा एक कोलैटरल रहता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप नई अपनी लाइफ़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कोलैटरल्स होना बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास पीछे कोई एसेट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे बैक करेंगे? तो उस केस के अंदर मैं ये कहता हूँ कि डेफ़िनेटली आपको फिर कम से कम लोन पे जाना चाहिए, अगर लोन लेना भी है। लोन मेरा नहीं ख़्याल कि आपको अगर आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है और यू डोंट हैव एनी गुड रीज़न कि आप लोन लें, तो आपको फिर लोन लेना भी नहीं चाहिए। कोलैटरल के साथ लोन जो भी लेंगे आप, यानी कि अपने दिमाग में रखकर, ये नहीं कि मैं कह रहा कि बैंक के पास कोई कोलैटरल रखवाएँ। कोलैटरल अपने दिमाग में कोई रखकर जब भी लोन लेंगे, उसमें आपको सेफ्टी नेट होगा और आप उसके अंदर हमेशा एक प्रूडेंट डिसीजन लेंगे। अब हम बात करते हैं उन 6 पॉइंट्स की जिसके बारे में मैंने बात की, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें बताऊँ। एक तो ये कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ग्रोथ अगेन उस तरह से नहीं हो रही है और जिस तरह से होनी चाहिए। सब्सक्राइबर की ग्रोथ, आज से 2 साल पहले तकरीबन मैंने कोई वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी, तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी। तो उस तरह से ग्रोथ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, लेकिन फिर भी एक जो पुश चाहिए होता है, वो अभी तक नहीं मिला है। तो प्लीज़ उसमें आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि मेरे जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि ये चैनल पर्सनल फाइनेंस से रिलेट करता है, तो उसके नीचे आपको बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के मिलेंगे जिसके अंदर लोग आपसे बात करेंगे कि यार हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं अपना व्हाट्सएप का एटलीस्ट यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कभी भी शेयर नहीं करूँगा। अपना ईमेल एड्रेस में शेयर कर सकता हूँ, तो ईमेल पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि मेरी इनफैक्ट मैंने देखा है कि मेरी ही प्रोफ़ाइल पिक्चर को लगाकर यूट्यूब के कोई बॉट्स जो होते हैं वो उस पे कमेंट कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप दे रहे होते हैं और यूएस के नंबर का व्हाट्सएप होता है। तो प्लीज़ उसको ख़्याल करें, कभी भी मैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप नहीं दूँगा, तो वो मेक श्योर करें। और दूसरी बात ये कि स्पैमिंग कमेंट्स होते हैं, उसको भी मैं ट्राई करता हूँ कि एज़ मच एज़ पॉसिबल फ़िल्टर आउट कर सकूँ। लेकिन कभी-कभी डिले से मैं अगर अपने कमेंट्स देखूँ तो उसके अंदर वो नज़र आते हैं, तो आप मेक श्योर करें उसको उसके नीचे कमेंट में लिख दें कि दिस इज़ अ फेक कमेंट, ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर उसको रियल समझते हैं और उसके अंदर ट्रैप ना हो जाए, मुझे डर है। तो मैं उनको डिलीट तो कर देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट कर दें। अब हम 6 के 6 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये क्रेडिट कार्ड से रिलेट करता है, लेकिन वैसे अगर आप पर्सनल लोन की भी बात करेंगे तो पे द मिनिमम बैलेंस। अगर मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं तो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा पे करें। लेट्स से आपका मिनिमम बैलेंस है, अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के अंदर तो मैं कहता हूँ कि भाई आप मिनिमम बैलेंस के ऊपर जाए ना, हमेशा
पूरी की पूरी पेमेंट करें, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये मैं बात उस केस में तो कर ही नहीं रहा जब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसके अंदर मिनिमम पेमेंट करें। तो मिनिमम पेमेंट वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। आपको जब भी क्रेडिट कार्ड हो तो उसको फुल पेमेंट करनी है। लेकिन लेट से अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपको कभी कोई लेट से उसके अंदर इंस्टॉलमेंट बनवानी पड़ जाती है क्रेडिट कार्ड की, या लोन्स की इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, तो उस टाइम पर लेट से आपकी इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये की। अब 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट की जगह आप हमेशा उसको, अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उसको 1,000 एक्स्ट्रा पे कर दें, 2,000 एक्स्ट्रा पे कर दें, 10,000 की जगह 11,000 पे कर दें, 12,000 पे कर दें, 13,000 पे कर दें। जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उसको पे करें। जितना ज़्यादा आप जितना जल्दी क्विकली पे करेंगे उतना जल्दी वो लोन भी ख़त्म होगा, इंटरेस्ट भी कम लगेगा उसके ऊपर। तो बेहतर ये है कि मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा हमेशा पे करें अगर आप पे कर सकते हैं। वो अलग बात है कि उसके अंदर उसको उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको आपका उसमें कोई इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ केसेज़ में होगा, कुछ केसेज़ में नहीं होगा, लेकिन इन एनी केस अगर आप मिनिमम पेमेंट ज़्यादा पे कर सकते हैं, तो उसको पे करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप लोन्स पे ऑफ करना शुरू करते हैं, तो लेट्स से आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखे, जो कि मल्टीपल लोन चला रहे होते हैं, मल्टीपल पर्सनल लोन चला रहे होते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लोन्स चला रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपको एक्सपेंसिव मोस्ट लोन लगता है, उसको आप पे करें। अब एक्सपेंसिव लोन का क्या मतलब है? एक्सपेंसिव लोन का मेरे ख्याल से 2 मतलब होते हैं। वैसे तो एक ही मतलब होता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से उसको दूसरा मतलब भी देता हूँ। मैं पहला बताता हूँ, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव लोन का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है उसके अंदर। तो उसके अंदर अगर आप ये देखें कि लेट्स से एक लोन आपके पास 7% के ऊपर है और दूसरा लोन आपके पास लेट्स से 10% रेट के ऊपर है, तो आपको लाज़मी जो 10% वाला इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, वो पहले ख़त्म करना है। ये बेस्ट मेथड है। इसको आप अगर और बहुत सारे लोग, जैसे डेट स्नोबॉल मेथड होता है, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा, वो बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि डेट स्नोबॉल मेथड भी कर सकते हैं। लेकिन डेट स्नोबॉल उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपना जो लोन पे ऑफ करें, वो वाला लोन पे ऑफ करें जिसके अंदर कब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इनकर हो रहा है। ये तो पहला पॉइंट हो गया ना, जब आपको एक्सपेंसिव मोस्ट लोन पे ऑफ करना है। दूसरा पॉइंट ये, जो लोन आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उसको भी पे ऑफ करना चाहिए। यानी कि लेट्स से जो बैंक आपको बार-बार कॉल करके, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है लोन शार्क्स, पे डे लोन जिसे कह सकते हैं, या बाय लेट्स से टेक द लोन नाउ और बाय पे लेटर, इस तरह की बहुत सारे ऐप्स आई हुई हैं। मैं इस पे एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपको बहुत सारे जगहों से अगर इस तरह की कॉल्स आ रही हैं कि आपको वो थ्रेट कर रहे हैं कि यार आपको हम आपका घर पे आएँगे, कॉल्स करेंगे, आपका जीना ख़राब कर देंगे। मैंने इस तरह की बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इस तरह का कोई लोन आपके ऊपर है तो वो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि ये भी मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव मोस्ट लोन है, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि ये आपको दिमागी तौर पे ख़त्म कर देगा। ये आपको इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, कि आप इस तरह से चलते रहें और अपना प्रोडक्टिव भी रहें और अपना काम भी करते रहें। तो ये आपको बेसिकली हर सूरत में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के लोन्स को जल्द से जल्द पे ऑफ करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लेट्स से मेरे पास कोई ऑप्शन हो, मैं लेट्स से यूएई में रहता हूँ और मेरे पास अगर ऑप्शन है कि मैं यूएई का लोन पे ऑफ करूँ, लेट्स से 7% यूएई का लोन किसी वजह से मेरे पास है, और एक 7% पाकिस्तान का लोन भी मौजूद है। मैंने इस पे ज़िक्र किया था जब मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसके अंदर बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोन आपको मिल रहा है इस वक़्त 1 करोड़ रुपए के घर के ऊपर तकरीबन कोई 7% का सब्सिडाइज़्ड रेट पे लोन मिल रहा है। तो लेट्स से मेरा एक 7% का सब्सिडाइज़्ड लोन पाकिस्तान के अंदर है, और एक नॉर्मल लोन, आई थिंक 7% इज़ टू मच राइट नाउ, इवन इन दिस हाई इंटरेस्ट कंडीशंस। लेकिन फिर भी लेट्स से मैं कहता हूँ कि 7% का लोन मेरे पास यूएई के अंदर भी मौजूद है। तो अगर मेरे पास 2 लोन्स इस तरह के मौजूद हैं, तो मुझे कौन-सा लोन पहले पे ऑफ करना चाहिए? तो मुझे सबसे पहले लोन पे ऑफ करना चाहिए यूएई वाला, क्योंकि यूएई वाले के लिए मुझको जो 7% पाकिस्तान वाला लोन है, उसके अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। अगर मैं लेट्स से यूएई के अंदर पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे वो मसला नहीं होगा, मैं यूएई के अंदर ही पैसे देता रहूँगा उसको। लेकिन जो पाकिस्तान वाला लोन है, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो आपको वो फ़ायदा करेगा बाद में पे करने में। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस लोन को रखने में, तो आप उस लोन को चला सकते हैं। लेकिन आपको पहले पे करना है जो कि आपका जो नॉन पाकिस्तानी रुपी करेंसी के अंदर आपने लोन लिया हुआ है, लेट्स से दिरहम में लोन लिया हुआ है, तो वो आप पहले पे करें। तो इसलिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव लोन है, वो आपकी डिपेंडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर वो मोस्ट एक्सपेंसिव बनता है, तो उसको सबसे पहले पे ऑफ करना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि आपको स्नोबॉल मेथड को कंसिडर कर सकते हैं आप, डेट स्नोबॉल मेथड को। इसके लिए डेव रैमज़ी भी कहता है कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, डेव रैमज़ी के 7 बेबी स्टेप्स जो थे, उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके आप देख सकते हैं।
लेकिन इस चीज़ को डेव रैमजी भी बोलता है कि कि आपको एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा होता है इसमें। अगर लेट से मेरे पास 5 लोन्स हैं और 5 लोन्स कुछ इस तरह के हैं, अगर मैं बाय द बुक चलूँ और थ्रू द लेंस ऑफ माय ओन जो नॉलेज है वो चलूँ, तो मुझे उन 5 लोन्स में से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लोन है वो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर डेव रैमजी की पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और अगर आपको थोड़ा-सा अपना साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने हैं, तो आपके पास अगर 5 लोन्स है और लेट्स से 5 लोन्स के अंदर आपके पास एक लोन है 1 लाख रुपए का, दूसरा लोन है 50,000 रुपए का, तीसरा लोन 40,000 का है, पाँचवा चौथा लोन लेट्स से 30,000 का है और 10वां लोन तकरीबन 5,000 रुपए का है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर ख़त्म करने के लिए आपको सबसे पहले 5,000 वाला लोन ख़त्म करना होगा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ये सोचेंगे कि यार चलो 5 लोन में से 1 लोन तो जाता है ना, चला जाएगा वो। तो ये एक फ़ायदा होता है स्नोबॉल मेथड को यूज़ करने का, डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं उसको। उसको आपको जैसे-जैसे आप छोटे-छोटे लोन्स ख़त्म करेंगे, वैसे-वैसे आपके जो आपके माइंड में ये आएगा कि यार चलो मेरा डेट ख़त्म हो रहा है। तो ये एक मेथड है, लेकिन अगेन मेरे ख़्याल से जो पहला वाला मेथड था वो ज़्यादा बेहतर है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। जो जो टारगेट है वो ये है कि अपना लोन ख़त्म करें। वो कैसे ख़त्म करना है? आसान तरीका तो ये है कि आप जैसे डेट स्नोबॉल मेथड है उसके अंदर एक-एक लोन करके ख़त्म कर दें। जो छोटे से छोटा लोन होगा वो इवेंचुअली आपके बड़े लोन पे पहुँच जाएँगे आप, और बाकी लोन्स को जो है ना आपको मिनिमम पेमेंट करनी है, लेकिन जो सबसे छोटा वाला लोन है उसको जल्दी ख़त्म करना है। लेकिन जो सबसे मेरे ख़्याल से इफ़ेक्टिव वे है जिसमें आपके खर्चा कम आएगा, वो ये है कि आप अपना जो मोस्ट एक्सपेंसिव लोन है वो पहले ख़त्म करें। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी कंडीशन पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको लेते हैं। जहाँ हम बात कर रहे हैं लोन्स की और पर्सनल फाइनेंस की, तो उसके अंदर मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था जिसके अंदर मैंने बात बताया था कि कौन-कौन से वो मनी ट्रैप्स हैं, 5 मनी ट्रैप्स हैं जो कि बीइंग अ 30 ईयर ओल्ड आपको ट्रैप करते हैं। वो उस न्यूज़लेटर में जाके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने उसके अंदर बताया था कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द एज ऑफ 30s और फिर बियॉन्ड एज़ वेल। तो वो उस न्यूज़लेटर में देखें। हम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, अब नंबर 4th पॉइंट पे आएँ। नंबर 4th पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल डेट्स। अब इसके अंदर इसमें पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास आप जिस मुल्क में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ रहते हैं। लेट्स से पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर मुझे नहीं पता कि कंसोलिडेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। होंगी डेफिनिटली कंसोलिडेशन की एजेंसीज़, लेकिन इन इन कंसोलिडेशन एजेंसीज़ को या डेट कंसोलिडेट जब करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लोन्स को जब कंसोलिडेट एक क्रेडिट कार्ड में कर रहे होते हैं, तो मैंने ये देखा है यूजुअली कि आपको कभी फ़ायदा भी हो रहा होता है, कभी नुकसान भी हो रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो आपको देखना पड़ता है कि जो कंबाइंड आपका इम्पैक्ट आ रहा है, जो इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, वो आपको नॉर्मल जो आप जिस तरीके से आप उसको पे ऑफ कर रहे थे वो फ़ायदा कर रहा है आपको, या ये जो कंसोलिडेशन है वो फ़ायदा कर रहा है। उसके अंदर फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि कभी-कभी आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिल जाते हैं, ताकि आपको जितने भी आपके लोन्स थे, जो कंबाइन करके आपको कुछ वेरिएबल रेट दे रहे थे, कोई 5% दे रहा था, कोई 6% दे रहा था, कोई 4% दे रहा था, या इससे ज़्यादा दे रहा था। वो कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है 5% के ऊपर सेटल हो जाए, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। एक तो ये कि आपको एक एक वैल्यू मिल जाएगी जो आपको पता होगी, हो सकता है वो कम आपको रेट मिल रहा हो। अगर आपको ज़्यादा भी रेट मिल रहा है, तो दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आपको अब पता चल जाएगा कि अब मुझे एक ही वैल्यू एक ही बंदे को देनी है, एक ही जो जो एजेंसी है उसको मुझे पैसे देने हैं। तो ये भी एक फ़ायदा होता है साइकोलॉजिकली, कि आपको पता है कि अब 5 की जगह मुझे सिर्फ़ एक दफ़ा एक जगह पैसे देने हैं। ये चीज़ उन लोगों के लिए अगेन बेहतर होती है जो लोग जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, लोन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को, उनके लिए लोन फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेना नहीं चाहिए, और अगर लेते हैं तो फिर मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको एक सीधा रास्ता दिखाना पड़ता है। तो ये उसी के अंदर है, मतलब इसके अंदर कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, तो उस केस के अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर 5th पॉइंट के ऊपर आते हैं। नंबर 5th पॉइंट के अंदर ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो भी लोन की अमाउंट है, वो लोन की अमाउंट आप पे कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो बल्कि आप ये कहते हैं लेट्स से 3 साल का लोन है, मैं 2 साल के अंदर ही पे ऑफ कर सकता हूँ उसको। तो आप अपने बैंक के पास जाएँ और बैंक से बोलें कि यार मुझे ये लोन अब 3 साल में नहीं 2 साल में पूरा करना है, ख़त्म करना है मुझको ये। तो वो आपको प्रोबेबली एक अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन दे सकते हैं। अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन दें, ना भी दें, तब भी आपको अपने दिमाग के ऊपर कम से कम एक सुकून मिलेगा कि अगर आप अपना लोन कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, कर सकेंगे।
उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं यार, वाई टू बॉदर कि इतना जल्दी आप पे करें, जब आपके पास टाइम है, आप पे कर सकते हैं। तो वो एक अपनी जगह पर है। अगर आप उस पैसों से कहीं और इन्वेस्ट करके उन पैसों को ज़्यादा अपने काम में ला सकते हैं, लेट्स से अपने बिजनेस में डाल सकते हैं उन पैसों को, या अपना कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर उन पैसों को यूज़ करके आप उसको फर्दर उससे पैसे बना सकते हैं, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई और काम नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुशन चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर रहना चाहते हैं, तो वो उस केस के अंदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने लोन को शॉर्ट करना चाहिए, अपने क्रेडिटर से बात करनी चाहिए, उससे उस का टेन्योर जब कम होगा तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा जाएँगी। तो ये चीज़ दोनों के लिए फ़ायदा करेगी, जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। दोनों केसेस के अंदर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लोन ख़त्म करना है जल्दी या उसको कंटिन्यू करना है। नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 6 पॉइंट के अंदर ये है कि भाई अपना ट्रैक, ट्रेस एंड मेक अ सिस्टम ऑफ पेमेंट। ट्रैक ट्रेस करना पड़ता है अपनी चीज़ों को। मैं खुद इतना ज़्यादा ट्रैक कर रहा होता हूँ, फिर भी कभी-कभी मिस आउट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी कोई भी अपनी पेमेंट मिस ना करूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैंने डायरेक्ट डेबिट पे लगाया हुआ है। डायरेक्ट डेबिट पे एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट आप डायरेक्ट डेबिट पे लगाएँ। जैसे ही आपकी पता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की एक एक डेट है, आप उसको मिनिमम पेमेंट के ऊपर डाल दें। इसका रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ करें फॉर एनी रीज़न आप भूल जाते हैं, आपके पास पैसे होते हुए भी आप भूल जाते हैं, वैसे तो मैं इस पॉइंट के अंदर यही बोल रहा हूँ कि आपको हर वक़्त ट्रैक एंड ट्रेस रखना चाहिए। अपने जो भी जो लोन्स हैं उसकी उसकी जो रीपेमेंट टाइम्स हैं उनका उनका आपको पता होना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें आप भूल जाते हैं, कभी कोई मसला होता है, तो आप एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट का ऑटो डेबिट उस पे लगा के रखें। लोन्स के ऊपर ऑटो डेबिट लगा के रखें, ताकि आपको कोई पेनल्टी ना पड़े उसके अंदर। अगर लेट्स से आपने मिनिमम पेमेंट कर दी तो पेनल्टी उसकी कम पड़ती है। लेकिन अगर आपने मिनिमम पेमेंट ही नहीं की तो फिर उसकी पेनल्टी बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसलिए मेक श्योर करें मिनिमम पेमेंट की पेनल्टी अवॉइड करें और अपना एक सिस्टम बना लें, ताकि आपको पता हो कि आपका कौन-सा लोन किस वक़्त ड्यू है और उसको उसी हिसाब से पे करें। मैं एक इसमें एक और कुछ लोगों को बोलता हूँ कि लेट्स से किसी की सैलरी आती है 30th को, लेट्स से 30th की डेट को सैलरी आती है और लोन की डेट उसने सेट की हुई है लेट्स से 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है कभी-कभी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेट्स से मुझे पता है कि मेरी इस कंपनी 30 तारीख को सैलरी देती है, लेकिन कभी-कभी हो सकता है वो 1-2 दिन आगे बढ़ा दे, तो मैं इस चीज़ को हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपना जो कट ऑफ डेट है अपनी अपनी लोन पेमेंट की, वो आप बढ़ा दें आगे। यानी कि वो पहली को ना रखें, वो 5 तारीख को रख दें, 6 तारीख को रख दें, 10 तारीख को रख दें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपने आप को चलाएँ। मैं हमेशा फिर उन लोगों को कहता हूँ कि वो बफर रख के चलाएँ। कम से कम आपके पास जो मिनिमम पेमेंट का बफर है, वो रहना चाहिए, अगले महीने पे कैरी ओवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी सैलरी का वेट कर रहे हो, 2 दिन बाद एक लोन की पेमेंट आनी हो और आप अपनी सैलरी का वेट कर रहे हो। फर्ज़ करें सैलरी फॉर एनी रीज़न डिले हो जाती है 2 या 3 दिन, तो आपकी वो पेमेंट मिस हो जाती है। मेरी वीडियोज़ यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, उसके अंदर मैं पर्सनल फाइनेंस के हैक्स के ऊपर बात करता हूँ। इसी तरह की एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 7 हैक्स फॉर करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ज़िक्र किया था ड्यूरिंग द वीडियो के डेव रैमज़ी के 7 बेबी स्टेप्स कौन से थे और जिसको नए जो लोग हैं वो डेफिनिटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसको लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।